Hello friends, welcome to English by Heart. This is Students अखबार section and जैसे कि आपको पता ही है साइक्लोन अफान has commenced landfall, right? अब जो साइक्लोन अफान है उसने कमेंस किया है लैंडफॉल. कमेंस का मीनिंग जैसे कि आप देख सकते हैं इट इज़ शुरू करना. उसने शुरू कर दिया है लैंडफॉल्स. लैंडफॉल का मतलब है ज़मीन पे गिरना. आप क्या गिरा रहे हैं? पेड़, पोल्स, राइट. अब इसकी जो न्यूज़ है अपन देखते हैं. हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड बैटर्ड कोलकाता. बैटर्ड का मतलब ये मैंने पहले भी अपनी न्यूज़ के अंदर ये वर्ड यूज़ करा है. बैटर का मतलब वैसे पीटना होता है. जब बैट नहीं होता, बैट एंड बॉलर्स, राइट, जो बैटिंग करते हैं क्रिकेट के दौरान, तो उन्होंने अब यहाँ पे बैटर्ड कोलकाता, मतलब उनको पीटना मतलब यहाँ पे हिट करा है, राइट. इट इज़ नॉट कि जो रेनफॉल, जो ये साइक्लोन है वो वहाँ गया और कोलकाता को पीट रहा है. मतलब यहाँ पे यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस, राइट. और यही आपके पेपर के अंदर वर्ड्स आते हैं. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज इट मीन, नॉट डिक्शनरी मीनिंग, बट व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू कॉम्प्रीहेंड. कॉम्प्रीहेंड का जो सेक्शन आता है स्टूडेंट्स अधिकतर पूछते हैं, राइट. आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब पैसेज होता है, बट नो. कॉम्प्रीहेंड या कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझना. व्हाट डू यू इन्फर, आप क्या समझते हो उससे. सेकेंड, साइक्लोन हर्टल्ड वेस्ट बंगाल कोस्ट फॉर लैंडफॉल बांग्लादेश. ओके, फॉर लैंडफॉल. अब जो साइक्लोन है उसने हर्टल्ड करा है, बहुत तेज गिराना है, किसी को हिला के रख देना, राइट. अभी साइक्लोन आया है तो इसने हर्ट करा है. आप ये याद रख सकते हैं, इट हैज हर्ट, राइट, वेस्ट बंगाल कोस्ट फॉर लैंडफॉल. लाइक देयर आर सो मच लैंडफॉल इन वेस्ट बंगाल. आपको पता ही है जो कोस्टल एरिया है बंगाल का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है. वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ गिरे हैं. इवन बांग्लादेश हैज शिफ्टेड 2 million people, 2M, that is 2 million people to storm asylums. asylums आपको पता ही है, ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ करा. दैट इज यूज फॉर शेल्टर, शरण के लिए. उसने डेवलप करे हैं और लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करा है. एंड डिप्लॉयड इज़ अ वेरी गुड वर्ड, हैज़ बीन आस्क्ड. और जब भी कभी आप मिलिट्री या डिफेंस को अगर आप तैनात करते हो तो वहाँ पर डिप्लॉयड आता है. पोस्टिंग नहीं दी है वहाँ पर. पोस्टिंग होती है जब आपको वहाँ पर अब आपकी ड्यूटी वहीं रहेगी. दिस इज डिप्लॉयमेंट, राइट. जब भी कभी हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं तब भी वहाँ पर सैनिकों को डिप्लॉय किया जाता है, राइट. जब भी कभी ऐसा लगता है कि युद्ध हो सकता है, राइट, तब भी हम अपनी आर्मी को जो है डिप्लॉय करते हैं. सो इट्स अ गुड वर्ड. कीप दिस वर्ड इन योर माइंड, और ये बार बार आपको पढ़ने को मिलेगा. एंड जो अथॉरिटीज है दे हैव ऑलरेडी रेज अलर्ट लेवल टू ग्रेट मेनेस. मेनेस इज अ वेरी गुड वर्ड. जो अथॉरिटीज है उन्होंने ऑलरेडी रेज कर दिया है जो अलर्ट लेवल था उसको. और किस लेवल तक उसको रेज करा है, दैट इज द ग्रेट मेनेस. मेनेस इज खतरा, डेंजर, राइट. मेनेस आपके मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है. एसएससी के अंदर भी, सीडीएस के अंदर भी, आरपीएससी के एग्जाम्स में भी, एलडीसी वगैरह में, राइट. मेनेस. और एक सीरियल आता था डेनिस द मेनेस. या आपको अगर आप सर्च करेंगे आपको फेसबुक, गूगल पे भी, या टिकटॉक, मतलब नॉट टिकटॉक, सॉरी, यूट्यूब पे भी आपको ये मिल जाएगा. दैट इज डेनिस द मेनेस. एक बच्चा था डेनिस, लड़का, वह अपने पड़ोसी के लिए खतरा था, राइट. सो सीरियल का नाम ही रख रखा था डेनिस, एक खतरा. नाउ over 5 lakh have been evacuated. Evacuate is a very good word, has been asked again. आपके सी आज वोकेबलरी या वर्ड्स आएंगे कहाँ से? आपके इर्द गिर्द से, राइट. ऐसा तो है नहीं कि वो डिक्शनरी पे हाथ रख देंगे और पेपर में दे देंगे कि हाँ इना मीना मायना मो अकड़ बकड़ बम्बे बो मुझे ये पेपर में देना है. ऐसा नहीं है, राइट. वे भी कुछ देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स अपने इर्द गिर्द या चीज़ों को पढ़ते हैं इनको ये वर्ड्स पता है कि नहीं पता है, राइट. सो कीप ऑन रीडिंग and keep on listening to English, not Hindi, please, right. So over 5 lakh have been, जो वेस्ट बंगाल है उसमें से 5 लाख जो हैं वहाँ के लोगों को इवैक्यूएट करा दिया है. जब आप किसी जगह को खाली कराते हो दैट इज कॉल्ड इवैक्यूएट, राइट. चाहे बॉम्ब ब्लास्ट के रूमर्स पर होता हो, जब भी कभी आपने अगर होक्स आ जाती है कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट है, तब उसको हम इवैक्यूएट कराते हैं. जब भी वॉर होने वाला होता है तब हम वहाँ के आसपास के जो घेटो होते हैं, जो एरियाज होते हैं, हम उनको भी इवैक्यूएट करते हैं, राइट. ऑल टीम्स आर इक्विप्ड विद ट्री कटर्स एंड पोल कटर. जैसे कि मैंने आपको बताया लैंडफॉल, राइट. लैंडफॉल मतलब जो जमीन पे गिर रहे हैं, तो जितने भी ट्री कटर्स है, जो जितनी भी टीम है उनको इक्विप्ड विद, ये मैंने अलग से लिखा है, आपने देखा होगा इन ग्रीन कलर, दैट आफ्टर दैट इट इज ऑलवेज इक्विप्ड विद, इट्स अ फिक्स preposition, राइट. एंड हैवी डाउनपोर, हाई वेलोसिटी विंड्स पाउंड उड़ीसा, राइट.
तो जो डाउनपोर है उसमें आप में से अधिकतर बच्चे जानते हैं डाउन पोर, पोर का मतलब होता है कुछ भरना, उड़ेलना, राइट। पोर वाटर इन वेसल, जब आप कुछ बनाते हो। पोर ऑयल कहते हैं जब किचन के अंदर के इसमें तेल डालो, तो डालने के लिए वी कैन नॉट पुट इनसाइड, राइट, वो भी डालना होता है, राइट, बट इट इज डाउन पोर, पोर इज यूज फॉर डालना, उड़ेलना। तो डाउनपोर हुआ है, बहुत तेज वर्षा हुई है, हाई वेलोसिटी बहुत। आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आई रिपीट, आपको मुझे बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। दिस इज स्पेशली फॉर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। विंड्स जो है दे पाउंड उड़ीसा। पाउंड का मीनिंग आपको पता है, ये करेंसी भी है, राइट, इट्स अ मेजरिंग यूनिट। और पाउंड का मतलब एक और होता है, दैट इज किसी चीज को घेर लेना, और यहाँ पर इसका मतलब है तेज भेड़ना। और ये तेज भिड़े हैं ऑस्ट्रेलिया से, जो हवाएं हैं और जो डाउनपोर है। कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज एज यू ऑल नो दैट द लेबर्स दे आर trying to go to their natives place. They are trying to go to their hamlets and clan. तो देर इज अ बस रो। रो तो आपको पता है, श्रृंखला को भी हम कहते हैं, मतलब जो कॉल रो होते हैं, जैसे आप क्लास में रो में बैठते हैं, बट यहाँ पे रो का मतलब लड़ाई भी होता है, राइट। बस रो, जो बस के ऊपर लड़ाई चल रही है, यूपी कांग्रेस जो चीफ थे उनको गिरफ्तार किया गया है बाय आगरा पुलिस। नैप्ड इज अ वेरी गुड वर्ड, और आपको इसी न्यूज के अंदर 3 वर्ड्स और मिलेंगे अरेस्ट करने के लिए। बाकी आपको इसके सिनोनिम्स ही मुझे बताने हैं कि व्हाट कैन बी द सिनोनिम, जो अभी इस न्यूज में नहीं है। ही वॉज प्रोटेस्टिंग, जो यूपी का जो कांग्रेस चीफ हमने अरेस्ट करा है, ये आगरा पुलिस ने, वो क्यों करा है? ही वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, प्रोटेस्ट के बाद हमेशा लगता है अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन रिफ्यूजल टू अलाउ बसेस टू प्लाई इन टू। प्लाई का मतलब आपने देखा प्लाईवुड भी आता है, राइट। प्लाई आप एक लेयर को ही बोलते हो, और प्लाई इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग। सो जो यूपी की गवर्नमेंट है वह अलाउ नहीं कर रही थी प्लाई इनटू यूपी फ्रॉम राजस्थान, राइट। तो इसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एंड 2 लीडर्स अलोंग विद 4 और 5 कांग्रेस वर्कर्स वर बुक्ड अंडर सेक्शन। बुक्ड है, बुक का मतलब अरेस्ट होता है, बट इसके बाद में हमेशा अंडर नहीं आता है, तो आईपीसी सेक्शन के तहत, इसलिए अंडर सेक्शन 188 एंड 269 ऑफ द आईपीसी आया है। बुक का मतलब लेकिन गिरफ्तार करना होता है, ये आपके पेपर में फ्रेज आया हुआ भी है ना, कि बुक्ड। दे हैड बीन डिटेन्ड ऑन ट्यूसडे, और उनको डिटेन किया गया है ट्यूसडे को। डिटेन का मतलब किसी को एक जगह रोक देना, गिरफ्तार कर लेना, अरेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड हाउस डिटेन भी होता है जब आप घर पर किसी को निगरानी में रखते हो। पुलिस हैज चार्ज द लीडर्स विद, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने पूछा था कि चार्ज के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे आंसर्ड, राइट, और जो आंसर नहीं दे रहे हैं दैट मीन्स यू पीपल आर नॉट वर्किंग, बिकॉज अगर मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है दैट मीन्स यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट। आपको अपने एंडेवर्स लगाना है, एंड यू हैव टू सीक द आंसर, आपको आंसर सीक करने हैं, राइट। सो पुलिस हैज चार्ज द लीडर्स विद अनलॉफुल असेंबली एंड एलीज्ड। एलीज का आपको जब भी जो स्टूडेंट्स अखबार पढ़ते हैं, एलीज बहुत बार आता है। एलीज होता है जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हो, तो उनके ऊपर आरोप लगा, उनके ऊपर दोष लगाया है दैट दे वर नॉट वेयरिंग मास्क और मेंटेनिंग प्रॉपर डिस्टेंस। एज यू ऑल नो दैट वी हैव टू वेयर मास्क, अदरवाइज देयर इज हैवी पेनल्टी, एंड यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस, राइट। सो द थर्ड न्यूज इज इट इज फ्रॉम द business that Ola, I hope we all know Ola to lay off 1400 staff as COVID-19 pandemic hits revenue. जो ओला है उसने ले ऑफ करे हैं। ले ऑफ इज अ गुड फ्रेजल वर्ब। ले तो आपको पता ही है, लेटना भी होता है, राइट, बट ले ऑफ मतलब उनको नौकरी से निकाल देना, हटा देना। 1400 स्टाफ एज COVID-19 पेंडेमिक एंडेमिक एंड एपिडेमिक, इनके ऊपर हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, राइट। और जिनको नहीं पता है वो आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हैं, और उसके अंदर आप कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। हिट्स रेवेन्यू, अब रेवेन्यू पर सभी के आपको पता ही है, लॉकडाउन था तो नन ऑफ दी व्हाट डू यू कॉल कंपनीज और नन ऑफ द पर्सन्स दे आर अर्निंग। सो बिकॉज ऑफ दैट पेंडेमिक they have laid off 1400 staff and stocks surge over 2%, और जो स्टॉक है वह बढ़ा है 2% से, एंड ट्रेडर्स बेट ऑन नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स, और जो ट्रेडर्स हैं दे बेट ऑन इज आंकलन लगाना, स्पेकुलेशन अंदाजा लगाना। अपन शर्त लगाते हैं ना, लेट्स हैव अ बेट इज शर्त, और उसके बाद में आता है जिस मुद्दे पे आप लगा रहे हो दैट इज ऑन, राइट। आई रिपीट,
जिसके साथ आप बेट लगाओगे वहां पे विद, और जिस मुद्दे पे लगा रहे हो दैट इज ऑन. स्टॉक इन इंडिया ओपनड इन द ग्रीन. ग्रीन है मतलब सुधारने के लिए. अपन ग्रीन इज अ साइन ऑफ हरा भरा, यू नो व्हाट यू कॉल फ्लरिशमेंट, ग्रूमिंग, इसका सिंबल होता है. तो जब आप सुधारने की कुछ आशा करते हो तो वहां पर हम जो फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, जो मुहावरा हम यूज करते हैं, सॉरी, इट इज इन द ग्रीन. जैसे कि इन ब्लूज होता है जब आप दुखी होते हो, राइट. ही इज इन ब्लू, दैट मीन्स ही इज वेरी सैड, राइट. ही इज इन रेड, दैट मीन्स ही इज वेरी एंग्री. सो काइंडली ये कलर्स के ऊपर भी आपके फ्रेजेस बने हुए हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दें. सो स्टॉक इन इंडिया ओपन, जो भारत के अंदर जो स्टॉक खुला था वह इस आशा से खुला था कि कुछ अच्छा होगा. दिस मॉर्निंग इन लाइन विद ग्लोबल इंडाइसेस, राइट. आपको मुझे बताना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडेक्स एंड इंडाइसेस. ये एलडीसी के पेपर में पूछा गया है. एज गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड बिगिन टू ईज लॉकडाउन मेजर्स. जैसा कि पूरे विश्व में अब सभी ने अपना लॉकडाउन के जो मेजर्स हैं वो थोड़े से ढीले करे हैं, राइट. दैट यू कैन ट्रेवल, यू कैन गो, मार्केट खुल सकता है, फलाना दिन का, राइट. तो पूरे वर्ल्ड के अंदर every government is doing so. So even stock market has opened, but in the green, सुधारने के उससे, right. The next news is China. अभी आपको पता है पहले वाले में न्यूज में था चाइना और इंडिया के बीच में टेंशन जो है वो चल रहा है, एंड इस टेंशन को एस्केलेट कर दिया है. एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ाना. एस्केलेटर्स होती हैं, राइट. एस्केलेट आपको, आप जब कभी किसी मॉल में जाते हैं तो स्वचालित जो सीढ़ियां होती है, और एस्केलेट का मतलब बढ़ाना होता है. जब आप वहां पे खड़े होकर वो आपको ऊपर बढ़ा देती है, राइट. दैट इज कॉल्ड एस्केलेट. सो जो टेंशन है वो एस्केलेट हुआ है अलोंग LAC. आपको पता ही, इट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन सिक्किम एज चाइना अक्यूजेस इंडिया ऑफ ट्रेसपास का. आपको मुझे बताना है, ट्रेसपास इज अ वेरी गुड वर्ड. ट्रेसपास का मतलब होता है अतिक्रमण करना. ये एक अच्छा वर्ड है. जैसे कि एनक्रोचमेंट होता है वैसे ही ट्रेसपास होता है. एनक्रोचमेंट इसका सिनोनिम है. बाकी सिनोनिम आपको मुझे और बता सकते हैं. चाइना अक्यूज्ड इंडिया ऑफ. तो आप देख रहे हैं कि अक्यूज के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आ रही है बार बार, दैट इज ऑफ. तो जब आप बार बार पढ़ते हैं चीजों को तब वह आपको बाय हार्ट अपने आप होने लग जाती है. यू डोंट हैव टू पुट योर एक्स्ट्रा एंडेवर्स, राइट. ब्लॉकिंग इट्स पेट्रोल्स. ये पेट्रोल होता है, और जो आप गाड़ियों में भराते हो दैट इज नॉट पेट्रोल, दैट इज पेट्रोल. बट इट्स ओके. बट जिनको हाँ सीखने का शौक है कि हम प्रोनाउंसिएशन भी सीखें, तो वे इस पर गौर करें कि दैट इज पेट्रोल एंड दिस इज पेट्रोल. पेट्रोल होता है गश्त. जो आपने देखा होगा रात को पुलिस वाले गश्त लगाते हैं, और अभी कोरोना के चलते बहुत सारे जो हमारे वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स पुलिस वाले, वो गश्त पर हैं, राइट. दे आर ऑलवेज ऑन पेट्रोलिंग. हाईवे पेट्रोलिंग भी होती है, राइट. जब हाईवेज पर भी पेट्रोलिंग करते रहते हैं कि कुछ मिसक्रिएंट्स हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो कुछ गलत ना करें, right. So this is again a good word like patrol, trespass, escalate, in green, surge, layoff, right. These are good words. Okay, the next news, it is from the diplomat. Tirumurti arrives in New York, NY is New York, to assume charge. अब यहाँ पे चार्ज का मतलब है, इट इज नॉट किसी के ऊपर दोष लगाना. यहाँ पे चार्ज का मतलब है जब आप अपना चार्ज लेते हो, मतलब जब आप अपनी ड्यूटी संभालते हो, तब हम उसको कहते हैं चार्ज. As India's new envoy. Envoy is a very good synonym of ambassador, राजदूत. ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आपको ध्यान रखना है. अब जब भी कभी आप ambassador वर्ड पढ़ें तो इसको जरूर से रिवाइज कर लें कि यार ambassador का मैंने एक सिनोनिम देखा था, दैट इज envoy, और आपको न्यूज़पेपर में ये भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा. तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं तिरुमूर्ति जी, उनको वो पहुंचे हैं न्यूयॉर्क के अंदर अपना जो चार्ज है उसको लेने के लिए एज न्यू एनवॉय टू यूएन. अभी यूएन के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे अपनी परमानेंट जो मेंबरशिप है उस चीज के लिए. ये वहां गए भी हैं. एंड तिरुमूर्ति सक्सीड्स एम्बेसडर सैयद अकबरुद्दीन. आपने इनकी अगर एक स्पीच सुनी हो, इन्होंने पाकिस्तान को एक बहुत बी फिटिंग रिप्लाई दिया था, राइट. सैयद अकबरुद्दीन नहीं सुनी हो तो इंग्लिश में ही है, कृपया करके यूट्यूब पे डालें दी स्पीच ऑफ सैयद अकबरुद्दीन इन यूएन और सुने. यू विल डेफिनेटली इंजॉय, राइट. दैट जो उन्होंने पॉइंट्स रखे थे, यू विल इंजॉय. तो जो तिरुमूर्ति हैं वह सक्सीड करेंगे अब सैयद अकबरुद्दीन को, मतलब उनके स्थान पर. सक्सीड का मतलब जिससे बनता है सक्सेसर. सक्सेसर आपको पता ही है, जो उत्तराधिकारी होते हैं उसको भी सक्सेसर कहते हैं हम, राइट. तो सक्सीड इज अ वर्ब, सो दैट्स व्हाई हियर इट इज एस. ही सक्सीड्स Ambassador Syed Akbaruddin, who superannuates on April 30th. Superannuate ये मैं पहले भी वर्ड यूज कर चुका हूं. Superannuate is a good word for retirement.
ये क्रिया भी है, राइट, और जब इसको आप नाउन बनाते हो दैट इज सुपर एनुएशन. फाइन. सो ही विल प्रेजेंट हिज क्रीडेंशियल्स. क्रीडेंशियल्स, इस वर्ड पर आप गौर फरमाएं. ये हमेशा यह उन संज्ञाओं में से हैं जो हमेशा एस के साथ आती हैं, जैसे कि जीन्स, जैसे कि आपकी सॉक्स, जैसे कि आपकी सीजर्स, राइट, जैसे कि आपके आर्म्स, आपके हेडक्वार्टर्स. तो यह भी उन संज्ञाओं में से है जो हमेशा एस लेते ही लेते हैं. सो इट इज ऑलवेज क्रीडेंशियल्स, इट इज नेवर क्रीडेंशियल. फाइन. सो यह अपने क्रीडेंशियल्स होते हैं, आपके दस्तावेज, आपके प्रूफ, राइट, टू यूएन सेक्रेटरी जनरल. और यूएन सेक्रेटरी के जनरल कौन है अभी? Antonio Guterres. It is not Gutters, it is Guterres, right? So Antonio Guterres, right? उनको वह अपने credentials सौंपेंगे. I hope you have learned 15-20 new words, some of the prepositions, some phrasal verbs, some what you call idioms and phrases, right? तो अभी थोड़ा सा I am also out. मैं अभी अपने ननियाल हूँ, राइट. आई एम ऑल्सो एट माई मेटर्नल्स प्लेस. अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा ईज हुआ है, तो आई ऑल्सो स्टार्टेड अप्लाइंग इन टू माई मेटर्नल सिटी. आई अप्लाइड इन टू, एंड सून आई विल रीच टू माई व्हाट यू कॉल प्लेस, जयपुर. देन यू विल हैव the number of videos will increase, and soon you're gonna have on grammar as well. Then one video will be of vocabulary and one video will be of grammar, right? So the students, they are waiting, they have commented, sir, we want grammar. So definitely I'll start posting what you call videos, uploading videos on grammar as well. So just it is the matter of 2 or 3 days, right? So by next week you're gonna have grammar session as well. Till then, enjoy your vocab and try to learn the method. Even in grammar, I'll tell you the method, how to enhance your grammar, how to improve your grammar, right? So till then, take care. Hasta la vista.